गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत है कि हमारा कल व्रत है। सो आज अजीब सा लग रहा है, होता है ना कि हमारा कल मैंने आपको जो बताया है कि हमारा करवा चौथ से पहले भी एक छोटा व्रत होता है। और गाइस तो वही मम्मा हमारा पहली व्रत बार है। व्रत हाँ। रखी है। पहली बार नहीं रख रही मैं, इतने सालों से ये वाला। हाँ बट मैं रखती हूँ झूठ झूठ बेटा की है। मैं इससे पहले भी ये व्रत रखती हूँ, भाभी से पूछ लियो। तो आपको तब पता नहीं था ना, आप छोटे हो इसीलिए। तो समझे बात को? झूठ तो मत कहो। ऐसे छोड़िए, इसको जवाब देने का क्या ही फायदा। छोटी बच्ची है ये अभी, इसे क्या पता। मैं हाँ, लेकिन मैं बाकी कोई व्रत नहीं रखती, पर मैं ये तो रखती है। तो ये तो ज़रूरी है और कंपलसरी भी है एक करवा, क्योंकि मैं साल में सिर्फ 2 ही व्रत रखती हूँ, करवा चौथ और एक छोटा व्रत। जो ये होता है आहोई अष्टमी की तरह होता है, क्योंकि आहोई का भी व्रत हमारे में नहीं होता है। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। बड़ा होगा देखेगा मैं कितना रोया। नहीं पापा है ना। तो बस गाइस, अभी क्या कहते हैं, काव्या को मैंने सुला दिया है, क्योंकि काव्या को स्कूल भी भेजना है। और प्लस मुझे, आपको पता ही है गाइस कि मुझे 4 बजे उठना है, क्योंकि मुझे सर्गी खानी है। क्योंकि आपको पता ही है, ये वाले व्रत में ही मैंने आपको बताया था ना, जैसे अहोई अष्टमी का व्रत होता है, ऐसे ही मतलब ये हमारा छोटा व्रत होता है पूर्णमासी पे। ठीक मतलब करवा चौथ से 3 दिन पहले पड़ता है। बट इस बार जो है ना, पूर्णमासी वैसे तो मंगलवार की पड़नी चाहिए थी, बट पता नहीं मम्मी कह रहे हैं, बाकी मम्मी ने ताई जी से ही पूछा है, चाची से ही पूछा है, तो सब यही कह रहे हैं कि व्रत जो है वो 6 तारीख का है। और तो फिर अब 6 को ही रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब जैसे है चीज़ों को तो वैसे ही करना पड़ेगा, चीज़ों को तो नहीं बदला जा सकता है। पर वैसे ये जो व्रत है ना, वो हमारी करवा चौथ से ठीक 3 दिन पहले पड़ता है, बट इस बार 4 दिन पहले पड़ रहा है, क्योंकि करवा चौथ तो 10 तारीख की है। तो बस गाइज़ क्या कहते हैं, तो फिर 4 बजे इसमें ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्गी खाएंगे और जैसे होती है। और लेकिन बस ये वाला जो व्रत है ना, वो चांद ना देखकर, मतलब हम लोगों को जो तारे होते हैं ना, तारे देख के ये व्रत जो है हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसमें ना हम लोग अभी मतलब मैं आपको कल दिखाऊंगी, जब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, तो इसमें ना वो एक मिट्टी का वो होता है, तो हम ना वो विधि बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे करके हम बोलते हैं उसमें, विधि 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 4 खने, कुछ ऐसे करके वो एक होता है। मैं भूल जाती हूँ कई बार, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं, मतलब मुझे 5-7 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, 7 ईयर्स अब हो जाएंगे जैन में। तो आप जो है वो कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो कमेंट्स हैं, अनीता दावी जी ने किया है कि नानी के पास जाने का टाइम नहीं मिला, क्या कहती हो। एक्चुअली क्या है, मेरे को जाना तो है नानी के पास, लेकिन क्या कहते हैं, सब ने बोला था मेरे को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब ने बोला था कि पहले नानी घर आ जाए, क्योंकि तेरा घर दूर है और काव्या के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो इसी को देखते हुए सब ने बोला था कि जब नानी घर आ जाएगी तो तुम तब आना। तो अभी हम जल्दी ही नानी के पास जाएंगे, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए अनीता दावे जी, मैं जल्दी जाऊंगी नानी से मिलने के लिए और आपको भी मिलवाऊंगी। तो ये है सीमा, ये तो खैर मेरी मम्मी है जिन्होंने लिखा है नाइस ब्लॉग। तन्मय सिसोदिया जी की नाइस ब्लॉग, थैंक यू। और एक ने लिखा है, ओही अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए होता है। हाँ, मैं भी वही बोल रही हूँ आपको कि अहोई अष्टमी के व्रत की तरह होता है। मैंने ये नहीं बोला कि वो किसके लिए होता है, वो तो मुझे पता है कि अहोई अष्टमी बच्चों के लिए होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मतलब जैसे करवा चौथ के व्रत पे चांद देख के व्रत खोलते हैं, और इस पे भी हम लोग जैसे अहोई अष्टमी में तारे देख के आप लोग व्रत खोल देते हैं, ऐसे ही इसमें भी वैसे ही होता है। ये लौंग है, लौंग है, ये वो है, लौंग है। कल बोली दे रही थी खाऊंगा क्या कि मैं राशन ले रही हूँ, कहाँ राशन पे? का मतलब तो लेके नहीं आई। नहीं, मैं राशन ला चुकी हूँ। राशन तो मैं परसों ही ले आई थी। नहीं, मैं दिखा रही थी, चलो शर्त लगा लो। वो इतना था गोली, इतना सा राशन लाई थी, उसमें इतनी सारा सामान था जो पूरे थैली भर के ऊपर कल रखा तो हुआ। घूम रही थी भाभी के साथ, देख लिया मैंने। तुमने कहाँ देख लिया? तभी तो इन लेके नहीं आई। क्या लेके आई? बहुत सा मंगाया सामान में। अरे वो भूल गई थी खाली,
जब सामान ले रही थी ना तब वो भूल गई थी। वो तो मैं जिस दिन क्या कहते हैं सुनीता दीदी के यहाँ पे गई, जिस दिन मैं पार्लर गई थी ना तभी ले आई थी। एक चाय पत्ती मंगवा ली, ओए होए कुछ नहीं हो सकता गाइस। मैं था इस बार जब मैं राशन मतलब लाइक लेकर आई तो उसमें क्या हुआ, खो जाता है गाइस, कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो रात को ही मुझे याद आया, छोटी छोटी चीज़ें हैं सैंडी, हो जाता है। तो मैं चाय पत्ती भूल गई। क्या कहते हैं गाइस, बस एक इनसे चाय पत्ती मांगने के लिए क्या बोल दिया, मैंने बोला कि आते वक्त लेते आना, तो उसके लिए इन्होंने इतनी इंटेंस बोला कि तूने कुछ काम वाम नहीं किया। क्या इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जीनो दत्त जी ने किया है नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे, योर विश कम ट्रू, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज योर विशेस कम ट्रू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। और एक ने किया है, मामा जी की एज कितनी है प्लीज़ टेल मी। 20 साल। हाँ मामा वैसे कह लगते हैं तो क्या बहुत छोटे हैं, तो आप गेस करिए कि मामा की एज क्या होगी और फिर मैं आपको मामा की एग्जैक्ट एज बताऊंगी। मामा मेरे से भी छोटा है। हाँ बड़ा है, तुमसे बड़े हैं। और एक है ही संतोष मारवा जी, जिन्होंने बोला नाइस व्लॉग, तो थैंक यू सो मच गाइज। बाकी आजकल आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो गया है, आप लोग मेरे मतलब लाइक व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और लाइक भी कम कर रहे हैं, तो आप दोबारा से अपना प्यार दिखाइए, दोबारा से वही सब चीज़ें करिए। और बस गाइस, फतेह का जो मुंडन है वो हो तो गया है, बहुत रोया वो, आपने वीडियो में देखा ही, मैंने शेयर भी किया। हाँ मैंने दोनों भर दिए। देख भी रहे हैं कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, फिर भी बीच बीच में बोले जा रहे हैं। तो बस गाइस, मैंने ना अभी नायका से कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए। तो एक तो मैंने ये ऑर्डर करा था, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, मतलब ऐसे प्रॉपर एक स्टैंड बना हुआ है और उसके ऊपर आप आराम से अपना जो वेट पफ होता है उसे रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा, ऐसे क्या है ना हम रख नहीं पाते, समझ में नहीं आता इसको कहाँ रखें। तो ये बहुत ही क्यूट सा मुझे लगा, तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। और क्वालिटी वाइज भी गाइस बहुत अच्छा आया है। और ये मैंने ना कुछ लव अर्थ की लिपस्टिक्स ऑर्डर करी थी, तो मतलब ये छोटी हैं, ये 2 ml की हैं। बट गाइस इसमें ना मुझे एक चीज़ पता है इसमें क्या अच्छी लगी, मतलब एक ही उसमें ना आपके इतने सारे शेड्स आ गए। इसमें कम से कम 3 4 5 6 7 8 9, देखिए गाइस पूरे 9 शेड है। पिंक कोलाडा, बॉटमलेस, स्पाइसी, मतलब सारे ही शेड्स बहुत सुंदर हैं। और इसके कुछ शेड्स तो ऑलरेडी मेरे पास थे, ये सिट्रस कॉस्मो और पिंक टॉनिक, और मेरे पास एक और शेड था ये वाला पिंक कोलाडा। तो इसमें गाइस देखिए रेड भी आ गया। अब काफ़ी टाइम से ना मैंने रेड शेड लगाया भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे इसके सारे शेड्स बहुत सुंदर लगे, मतलब रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और मैं यूज़ भी कर रही हूँ इसके 3 शेड्स, तो क्योंकि बाकी शेड्स का तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी गाइस शेड्स बहुत ही सुंदर आए हैं। और मैं आपको एक चीज़ इसकी और दिखाती हूँ, ये एक मतलब ये इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन ठीक है पॉकेट फ्रेंडली है। आप आराम से इसको किसी भी अपने पर्स में या कहीं पे भी, कई बार क्या होता है ना गाइस हम हर बार बड़ा पर्स नहीं लेते हैं, तो गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें ये चीज़ पता ही है कि कई बार हम छोटा पर्स भी लेते हैं, मिनी पर्स। तो हम छोटी सी लिपस्टिक है छोटू सी, तो आराम से रख सकते हैं, चाहे हम क्लच में रख लें, किसी में भी रख लें। वरना जो इसकी पूरी एक बिग लिपस्टिक है वो तो काफ़ी बिग आती है, वो भी है मेरे पास, वही मैं आपको दिखा सकती हूँ। मतलब ये मुझे सही लगी और इसके सारे शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। तो ये वाला शेड तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आप देखिए गाइस, इसका ये वाला एक शेड है, ये कितना प्यारा शेड है आप देखिए। और इस शेड का नाम है, ये देखिए, इरिश कॉफ़ी। तो अगर आप वैसे तो आप सबके पास होंगे ही, बट अगर आपको लगता है कि मुझे सारे शेड्स आपको दिखाने चाहिए ऐसे करके, तो मैं आपको अपने सारे शेड्स इसके दिखा दूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इसके सारे शेड्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके सारे शेड्स आपको दिखा दूँगी। तो बस गाइस यहाँ पे हम लोग बस घर आ चुकी थी मैं, और अब बस डिनर भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, सैंडी भी आ चुकी हैं। हाँ गाइस, आज ना मैंने ये पहना तो इसको लगा कि, इसने कहा मैं भी जब भी आप पहनोगी ना मैं आपके साथ ही पहनूंगी। हाँ। कह रही हम दोनों जब भी पहनेंगे ना ये इकट्ठे, तो आप इसको इकट्ठे ही धोना और इकट्ठे ही हम दोनों इसे पहनेंगे। मैंने बोला ठीक है। वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बताइए। वो थी ये, हाँ आज हमने सेम पूरा नाइट वेयर पहना है। देखो मम्मा ने कैप्री, मैंने कैप्री,
मम्मा ने सूट, मैंने सूट, यस सेम टू सेम, इसलिए मेरे को पता होता था। ठीक है। तो चलो ये वाला जो व्लॉग है गाइज आपने देख ही लिया कि फाइनली जो फाइनली फतेह का मुंडन भी हो गया है और वो बहुत क्यूट सा लग रहा है मुंडन के बाद। मम्मा, अच्छा लग रहा है, मुंडन क्या होता है? मतलब बेटा जब वो टकला हो गया ना मुंडन बोलते हाँ हैं। गाइस, और हाँ। उसकी ना हमने अच्छा लग उसको रहा है। कार दी थी, तो कार की भी उसकी फोटो है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ हमने बर्थडे पे उसको कार्ड दी देखो थी, ऐसे- पता है गाइस देखो गाइस, हाँ। ये ऐसे बैठा था। तो ठीक है गाइस, तो बस गाइस इस आज का जो व्लॉग है वो आपने देख ही लिया कि मम्मी भी गए थे वहाँ पे, तो लता मासी वगैरह सब। बस मैं भी अब जल्दी जाऊंगी गाइस। मुझे पता है कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे जाने के ऊपर, बट कोई बात नहीं, मुझे उनको जवाब नहीं देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे को सबको पता है कि मेरी क्या पता मैं क्यों नहीं जा पा रही है, क्या रीज़न है। तो कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहो, क्योंकि देखो आप लोगों का काम है, आप बोल सकते हो, बट हर चीज़ का आंसर मुझे नहीं लगता कि मुझे देना चाहिए। बाकी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही है जिनको प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ से, हर उसमें प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है ठीक है, मैं जब जाऊंगी मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगी क्या रीज़न है, मैं ये भी बता चुकी हूँ। तो बस गाइज इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में, और जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। तो बाय बाय।